जय हिंद एवरीवन। सो आई होप सौरभ सर ने जो भी आपको अपडेट्स दिए हैं वो सब आपको क्लियर हो चुके हैं। चलिए जल्दी से क्लास बिगिन करते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दे सारे बच्चे, देन लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जय हिंद दीक्षा, विशाल, So I hope आकाश, चलिए जय हिंद। ये सारे टॉपिक्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, राइट? सो याद है आपको लास्ट हमारा टॉपिक रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स के पहले हम द का यूज करते हैं, बट वहीं पे अगर रिलीजियस बुक से पहले ऑथर का नाम मेंशन कर दिया जाए उस केस में हम द का यूज नहीं करते हैं। जय हिंद पूजा, सोनू, उषा, सौम्या, सुदर्शन, हर्षित, सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में रेज होता है। सारे बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दे, पहले शेयर द सेशन ऑल ऑफ यू जी। फ्रॉम द माइटी हिमालयाज टू द ग्रीनरी ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स, वेस्ट बंगाल इज अ लैंड ऑफ मेनी नेचुरल स्प्लेंडर्स। स्प्लेंडर्स का मतलब क्या होता है? सौंदर्य, बहुत सारे बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस। पूजा आई एम गुड, अमित ए। चलिए वो तो पता चलेगा कि ए होगा कि बी होगा। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। जब हम दिशा की बात करते हैं, दिशा डायरेक्शन, जब हम दिशा की बात करते हैं उस केस में हम द का यूज उससे पहले करेंगे। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। मगर वेरी गुड दीक्षा, आपने लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दे जल्दी से सेशन को ताकि जितने नालायक इधर उधर हैं सब आ जाएं जी। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की उससे पहले द का यूज होगा, बट अगर वही डायरेक्शन के साथ अगर आपने प्लेस भी लगा दिया है, उसी डायरेक्शन के साथ अगर प्लेस मेंशन कर दिया गया है उस केस में हम द का यूज उसके साथ नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रूल से ज्यादा, कॉन्सेप्ट से ज्यादा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उस एक्सेप्शन, रूल से ज्यादा उसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन से पहले द आएगा, बट वहीं पे अगर डायरेक्शन के पहले प्लेस मेंशन हो गया है उस केस में आप द का यूज नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा, अब इसके पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट एवरीवन? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सबको। सो नाउ शुड वी कम ओवर टू द क्वेश्चन पार्ट। सो क्वेश्चन कुछ ये है, अब आंसर करने की कोशिश करें सारे बच्चे। फ्रॉम द माइटी हिमालयाज, अब क्या हिमालयाज, सबसे पहले बताओ ये हिमालयाज क्या है? रेंज है कि पीक है? पहला क्वेश्चन, जो हिमालयाज है वो रेंज है कि पीक है? श्रृंखला है कि चोटी है? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। विशाल, हाँ बिल्कुल फौजी हैं, पर मेरे लिए तो अभी बच्चे ही है ना फिलहाल। अरविंद 4 बार लाइक कर दिया, देखना वो 4 बार लाइक में कुछ रह रहा है। अमित कुमार पीक, वेरी गुड वेरी गुड। आकाश, दीक्षा जी रेंज है। गुड्डू कुमार वेरी गुड। अमित ने बोला है पीक है, कैरेट ने बोला है पीक है। बेटा हिमालयास क्या है? रेंज है, माउंटेन रेंज है भाई। जो नॉर्थ से आपकी ईस्ट तक जा रही है ये क्या है? रेंज है। एग्जैक्टली जितने बच्चे पीक बोल रहे हैं वो ये जान लें कि ये रेंज है, श्रृंखला है, ये आपकी श्रृंखला है, ठीक है, ये आपकी चोटी नहीं है। तो इसके पहले द का यूज बिल्कुल सही दिया गया है। माइटी मतलब जो इतने बड़े, माइटी मतलब यहाँ पे इतने बड़े हिमालयाज हैं, चोटी नहीं है। माउंट एवरेस्ट चोटी है, पीक है, हिमालयाज रेंज है। रेंज के पहले द का यूज बिल्कुल सही, इसलिए ए में एरर नहीं है। फ्रॉम द माइटी हिमालयाज टू द ग्रीनरी ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स, माइटी हिमालयाज से लेके गैंजेटिक प्लेन्स की ग्रीनरी तक जो वेस्ट बंगाल है वो एक लैंड है बहुत नेचुरल स्प्लेंडर्स का। मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत सारे अद्भुत दृश्य हैं देखने के लिए। अब देखिए आपने ये वेस्ट देखा, अब हमें पता था कि डायरेक्शन से पहले हम द का यूज करते हैं, डायरेक्शन से पहले हम द का यूज करते हैं, बट डायरेक्शन के बाद अगर किसी प्लेस का नाम आ जाए तब आप, हर्षित टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हर्षित,
तब आप द का यूज नहीं करोगे, जो कि नहीं किया गया है। तो हर क्वेश्चन में एरर ढूंढना जबरदस्ती आपका वो नहीं होना चाहिए। एरर अगर सच में हो तो ही होना चाहिए। नो एरर, वेस्ट बंगाल के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। गॉट दिस एवरीवन? बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? यस और नो? जल्दी से थम्स अप करके बताएं। जी, नो एरर, एग्जैक्टली, हर बार एरर नहीं मिलेगा, कोई कोई क्वेश्चंस विदाउट एरर भी होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, नो एरर। जल्दी से थम्स अप करके बताएं। 56 वॉचिंग है और लाइक 28। नेक्स्ट, ये रूल क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम साइड हो गए हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेज डेजर्ट्स के पहले आप किसका यूज करते हो? द का यूज करोगे। द थार, द काराकोरम। क्वेश्चन करें, डेजर्ट्स के पहले जितने भी हमारे रेगिस्तान हैं उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। रेगिस्तान से पहले द का यूज होगा। रेगिस्तान से पहले द का यूज होगा। गॉट इट? अब सहारा, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका। सहारा जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का, वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अब देखिए, बिगेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। बिगेस्ट बच्चों कौन सी डिग्री है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का यूज बिल्कुल सही है। तो अगर ये सही है तो एरर क्या है? चलिए जल्दी से बताएं। अरविंद, थैंक यू अरविंद। आलोक, वकैब कौन सी क्लास है? ए विशाल, राहुल सिंह, आर्टिकल्स। वेरी गुड सत्या गेमिंग, द सहारा होगा। वेरी गुड गुड्डू कुमार, वेरी गुड। देखो हमें ABCD मत बताओ, हमें एरर बताओ। ए में एरर क्या है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेजर्ट से पहले हमें द का यूज करना होता है। तो अब हमें यहाँ पे भी सहारा, सहारा क्या है? डेजर्ट का नाम है। तो सहारा के पहले किसका यूज करना पड़ेगा? द का यूज करना पड़ेगा। सो एरर हमारा किस पार्ट में है? एरर हमारा ए पार्ट में है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। यस और नो? क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। हम रिलीजियस कम्युनिटी से पहले भी द का यूज करते हैं। अगर हमने बोला है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, सो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। अब यहाँ पे हमको दीपक का लिखा, बिल्कुल आपका नाम ले लेंगे। तो अगर रिलीजियस कम्युनिटी है तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द सिक्स। नाउ रूल 16, कॉन्सेप्ट 16, हमें अगर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट दी गई हैं उसके पहले भी हमें द का यूज करना है। गॉट इट? द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, इन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के पहले भी द का यूज होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से। नेक्स्ट, नाउ द इज यूज बिफोर वॉर्स एंड बैटल्स। देखिए, लड़ाई और बैटल्स के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जी आकाश, बस आप बाद में रिवाइज भी कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आप बाद में रिवाइज कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। गॉट इट? अब देखिए, वॉर्स एंड बैटल्स, जंग वगैरह के पहले भी हम द का यूज करेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द वॉर ऑफ पानीपत, द हल्दी घाटी, द वाटरलू। देखिए, दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये वही चीजें हैं जो स्पेसिफिक है, हमने जो बताया था। द का यूज डेफिनेट सेंस में हम करेंगे और जो कि हम कर रहे हैं। गॉट इट? जो कि हम क्या कर रहे हैं, जिनका यूज हम कर रहे हैं। अब हिस्टोरिकल एम्पायर्स, अब बच्चों ये हिस्टोरिकल एम्पायर्स क्या है? डेफिनेटली तो है, तो इनके पहले भी
हम द का यूज करेंगे। द रोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मुगल एम्पायर। तो कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें आप में एड ऑन होंगी। तो जो एड ऑन होंगी उनको आप लिखते चले, जो पता है उनको आप रिवाइज करते चले। वेरी सिंपल। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू दीपिका। क्लियर है बच्चों? अब देखिए हिस्टोरिकल, अभी तक जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें थी सबके आगे लगा रहे थे, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को क्यों छोड़ना, उसके पहले भी लगाएंगे द ताजमहल, द फोर्ट, द पिरामिड्स। जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके सबके पहले हम द का यूज करेंगे। गॉट इट एवरीवन? जी बच्चों जल्दी से क्लास को लाइक करें अगर पसंद आ रही है। जल्दी से सारे बच्चे पहले लाइक करें। नहीं हो, फेस्टिवल्स के पहले बच्चा सूर्या द का यूज नहीं होता। फेस्टिवल्स के पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स। जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स होंगे उनमें वर्ल्ड वॉर 2 दिया तो नो आर्टिकल। नहीं बिल्कुल आर्टिकल होगा। द वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले नहीं होगा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले होगा। Now, the is used before historical events, historical buildings. इन सबके पहले भी किसका यूज होगा? the का यूज होगा। Is that clear? जी। नेक्स्ट, जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड थे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखे, रटना नहीं। हिस्टोरिकल डायनेस्टीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल पीरियड, सबके पहले द का यूज करना है। और जो कि हम लोगों ने समझ लिया है, द विक्टोरियन एज, द रेनेसा, द मिडिल एज, द ओल्ड स्टोन एज, इन सब, द एलिजाबेथन एज, मतलब इन सब पीरियड्स के पहले भी हमें द का यूज करना है। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलें। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी उनके पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना है। द बीजेपी, आप ये नहीं बोलोगे बीजेपी कांग्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस। द 16 सितंबर। जी चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। जय हिंद। 16 सितंबर के पहले द नहीं आएगा, डेट के पहले द नहीं आएगा। आस्तिक जी, दीपिका, विशाल। चलिए जल्दी से क्वेश्चन रीड करें। अब इतने कॉन्सेप्ट्स के बाद अब एक दिमाग क्विज, दिमाग को चलाने की बारी। बच्चों जल्दी से सेशन जाके लाइक करें और शेयर करें सेशन, ताकि हर एक बच्चे तक ये कॉन्सेप्ट्स, ये क्लास पहुंचे जो नहीं क्लास कर पा रहे हैं। यस दीपिका, बच्चे मेरे बारे में बहुत जानते हैं। अरविंद, लिखना ना लिखना इज योर। देखिए हमने बताया ना, कुछ चीजें आप इनमें से जानते हैं, कुछ चीजें आप इनमें से नहीं जानते। जो जो एडिशनल है उनको आप लिख लें, जो आप जानते हैं उनको मत लिखें। वेरी सिंपल। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इन्वेंशंस, कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन किया गया हो उससे पहले भी हमें द का यूज करना है, उससे पहले भी हमें द का यूज करना है। गॉट इट? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेंशंस के पहले भी द का यूज होगा। द मोबाइल, द कंप्यूटर, द टाइपराइटर, द गिटार, द वायलिन, द फ्लूट, द हारमोनियम, इनके पहले भी आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। गॉट इट? अब इसी से रिलेटेड था आपका वो एरर। चले नाउ आंसर द क्वेश्चन। जितने बच्चों को नहीं आ रहा था अब जरूर आएगा। रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। वेरी गुड अरविंद। Never has she listened to such a beautiful music as the piece we heard on radio last night. कभी भी नहीं उसने सुना है इतने ब्यूटीफुल म्यूजिक को जैसे कि वो गाना जो हमने सुना रेडियो पे पिछली रात। क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और तुम लोग इतने नालायक हो, तुम लोग सेशन लाइक वाइक नहीं मत करो, ठीक है? बिल्कुल बस पढ़ते ही रहो, सिर्फ टीचर ही मेहनत कर ले, तुम लोग जरा सी मेहनत मत करो।
जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब देखिए, नेवर हैज शी लिसन टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस। अब ये पीस यहाँ पे एज द पीस क्यों आया? क्योंकि वो डेफिनेट गाने की बात कर रहा है जो हमने सुना कहाँ पे? रेडियो पे। अब देखिए, रेडियो क्या है यहाँ पे? रेडियो साइंटिफिक, वो हमारा इन्वेंशन है। तो अब इसके पहले भी क्या लगेगा? अब इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा। तो सिर्फ रेडियो ना होके बच्चों क्या हो जाएगा? द रेडियो। जी, रेडियो के पहले क्या लग जाएगा? द रेडियो। सो हमारा एरर किस पार्ट में है? सी। देखिए, ये क्वेश्चंस यूपीएससी द्वारा ही पूछे गए हैं कभी ना कभी, तो आपको इनका लेवल और इनका तरीका दोनों बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। गॉट इट? हाँ, आज तक तुम पिटोगे। नेक्स्ट, नाउ वन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट है ध्यान से, ब्लाइंड। चलिए, अब आप बताएंगे बच्चों, ब्लाइंड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ब्लाइंड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी से बताओ, ब्लाइंड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वेरी गुड दीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। एडजेक्टिव, वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स सी फाइव। बच्चा नाउन नहीं है, एडजेक्टिव, गुड। जी जी जी, बिल्कुल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, गुड। तो ये बात हमें पता है कि ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव है, ये बात आपको पता थी। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर एडजेक्टिव से पहले, आप लोगों ने बताया ये जो ब्लाइंड है ये क्या था? एडजेक्टिव। अगर इस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लगा दें तो क्या ये सही होगा बच्चों? क्या इस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का? सुदर्शन कुमार, बिल्कुल नहीं, हम आपका नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई। धर्मवीर, आकाश, निशांत, गुड्डू कुमार, मुकेश। पर बच्चा पढ़ाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर हम ब्लाइंड से पहले द आर्टिकल का यूज कर दें, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? लेट मी नो, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? इफ वी यूज द बिफोर ब्लाइंड, सी द प्लस एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव से पहले द लग जाए, अगर एडजेक्टिव से पहले द लग जाए बच्चा, तो वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। और नाउन भी कैसा? प्लूरल नाउन। अगर एडजेक्टिव से पहले, यस बिल्कुल सही है दीपिका, यस दिशा। तो जितने बच्चों को नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने एडजेक्टिव से पहले द का यूज कर दिया तो वो प्लूरल नाउन बन गया। मतलब अगर हमने बोला द ब्लाइंड, मतलब ये बात कर रहा है पूरी कम्युनिटी की, हम बात कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी की। तो वो अब ये कम्युनिटी जो पूरी हो गई तो ये नाउन कैसा हो गया बच्चों? प्लूरल हो गया। यस अमित कुमार, बिल्कुल, जी जी जी। अब ये बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल हमारा रूल कहता है कि अगर आप एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, दैट बिकम्स अ नाउन। वो क्या बन जाता है? नाउन। और बच्चों नाउन भी कैसा? प्लूरल नाउन बन जाता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला द ब्लाइंड इज हेल्पलेस, द ब्लाइंड इज हेल्पलेस। चलिए जल्दी से एरर बताने का काम करें। क्या ये सेंटेंस सही है? द ब्लाइंड इज हेल्पलेस। ऑल ऑफ यू जल्दी से बताएं, द ब्लाइंड इज हेल्पलेस। प्लूरल नाउन, यस अरविंद। देखिए सारे बच्चे टॉपर हैं, सारे बच्चे टॉपर हैं। आर होगा, विवेक, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अभी हमने आपको बताया
आप सबको पहचान है नाउन की, सबको पहचान है एडजेक्टिव की। ब्लाइंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा है तो मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट भी कैसा, प्लूरल, पूनम, लेफ्टिनेंट, विवेक, शिवम, नितेश, यस। अब ये जो ब्लाइंड है इसके बाद इज ना आके क्या हो जाएगा, आर होगा। गॉट इट एवरीवन? जी जल्दी से थम्स अप करें और क्लास शेयर करें अगर पसंद आया हो, जल्दी से शेयर करें। हेल्पलेस, वेरी गुड सागर मिश्रा। सो आवर रूल सेज द इज यूज्ड बिफोर, द हम इस्तेमाल करते हैं किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले, क्या बनाने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? द ब्लाइंड, द डेफ, द डम, द लैम, द पुअर, द रिच, द वीक, एटसेट्रा। क्लियर है बच्चों ये रूल? तो एडजेक्टिव्स के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं उसको प्लूरल नाउन बनाने के लिए। नाउ वन मोर एरर फॉर यू ऑल, आपका एग्जाम में आया था चलिए एरर बताएं क्या हो जाएगा। डेफ मीन्स बहरा, सुदर्शन, डेफ मतलब बहरा। जल्दी से बताएं बच्चों एरर क्या हो जाएगा। The rich gets rich and the poor gets poor. What will be the error? Deaf मतलब सुदर्शन, बहरा। सूर्य, वेरी गुड सूर्यराज, विवेक, दीपिका। पीडीएफ आपको मिलेगा एमकेसी ऐप पे, आपको एमकेसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड सुदर्शन, वेरी गुड नवीन, सौम्या, विवेक। ब्लाइंड मतलब अंधा, दीक्षा, विशाल, विनीत, गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा, और ऐसे ही आंसर देते देते आप बिल्कुल सही करना शुरू कर देंगे। अभी हमने बताया रिच एडजेक्टिव था, अगर एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लग जाए तो मतलब वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है नाउन, और नाउन भी कैसा, प्लूरल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। गुड ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही। दीपिका नहीं, दीपक, ओके सॉरी दीपक हाँ जी दीपक। चलिए क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अभी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं? जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने का समय आ गया। क्या कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, और अगर हाँ करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज कब होगा? जल्दी से बताएं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है या नहीं? यस और नो, सिर्फ इतना आंसर दो पहले, यस और नो। भाई ये तो आपको भी पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। द फैटेस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही। बट क्या कंपैरेटिव डिग्री से पहले करते हैं? विशाल ने बोला नो। सुदर्शन वेरी गुड सूरज। सिर्फ कुछ बच्चे ध्यान से रिवाइज करते हैं, बाकी बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड सुदर्शन, शाश्वत, वेरी गुड। जी बिल्कुल करते हैं। मैंने बताया था अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लग जाए तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। दूसरा मैंने बताया था जब पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज हो तब भी हम द का यूज करते हैं। वेरी गुड। और ये बात जिनको पता नहीं है और पता करनी है वो प्रीवियस लेक्चर को जाके जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा। गुड ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए आपका क्वेश्चन, आप लोगों के आगे आपका क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से फाइंड आउट द एरर। यस वेरी गुड दीक्षा, गुड्डू कुमार, सूरज, निशांत। नो नहीं, अब यस कर लो। होता है दो कंडीशंस में,
Yes. बिल्कुल. By all standards, he is the best soldier our military school has produced so far. क्या एरर हो जाएगा? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. गुड. यही बच्चे हैं अल्टीमेटली जो 16 अप्रैल को रिजल्ट देने वाले हैं ना. यही हो आप लोग जो फाइनली 16 अप्रैल को रिजल्ट दोगे. देखिए कंटिन्यूस क्लासेस सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, कोई शॉर्टकट नहीं. कंटिन्यूस क्लासेस, कंटिन्यूस क्वेश्चंस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स और फाइनल 16 अप्रैल को सिलेक्शन. दैट्स इट. बाकी जितने लोगों ने बकवास करनी है वो बकवास करेंगे, हम अपना काम करेंगे. राइट. और 16 अप्रैल को रिजल्ट दिखाएंगे. मैम नोट्स कहाँ से बनाएंगे? नोट्स आपको बनाने हैं ऐप पे जाके, एमकेसी ऐप पे जाके पीडीएफ मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप वहां से नोट्स बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस अरविंद, हम भी हैं, बिल्कुल है. सो बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट. भाई हमें सुपरलेटिव डिग्री अगर मिल गया है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हमें एंड का यूज ही नहीं करना है. किसका यूज करना है? द बेस्ट सोल्जर आवर कंट्री आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार. सो एरर किस पार्ट में है? एरर हमारा बी पार्ट में है. और जितने बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लीज इसके इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस ऐप पर होती है 9:15 ऑनवर्ड्स. तो 9:15 को ज्वाइन करना ना भूले ऐप पे ही, एमकेसी ऐप पे. गॉट इट? नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद द पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब आपकी जो बॉडी पार्ट्स होती हैं उनके पहले भी हमें द का यूज करना है. आई डोंट नो यू पीपल न्यू इट और नॉट, पर अब पता होना चाहिए. द हेड, द बॉडी, द आईज, द हैंड्स. अगर हम बोले हैंड्स आर यूज्ड used for eating most of the Indian food. चलिए एरर बताएं. Hands are used for eating most of the Indian food. ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, ऐप पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और ऐप पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी. लाडो, द हैंड नहीं, हैंड्स, दो हाथ है ना. अब ये मत बोलिएगा मैम हम तो एक ही हाथ सिखाते हैं. जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैंड्स के पहले द का यूज होगा. अब इसके अलावा आपके लिए एक रीडिंग सेक्शन का पार्ट, अब क्योंकि थोड़ी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस भी आपको करवाना है, क्योंकि अल्टीमेटली 10 पीक्यूआरएस आपके एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है. जल्दी से थम्स अप करके बताएं सारे बच्चे रेडी हैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए? यस और नो? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए सारे बच्चे रेडी? और कल हम लोग पीक्यूआरएस करेंगे. इज दैट क्लियर? कल हम लोग पीक्यूआरएस भी करेंगे अलोंग विद आर्टिकल्स के साथ पीक्यूआरएस भी होगा कल. वो 10 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए. यस सुदर्शन, आई वाज नॉट अवेलेबल टुडे. वो 10 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए. स्टार्ट रीडिंग. मेरे साथ साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे. गॉट इट एवरीवन? मेरे साथ साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे. जी स्टार्ट. बुक्स आर बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट. मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया एक बुक ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा लास्टिंग और सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है. टेम्पल्स क्रम्बल इनटू रुइंस. जो टेम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टूट
टूट जाते हैं किसमें, ruins में, मतलब बिल्कुल जब वो टूटते हैं तो वो मिट्टी बच जाती है तो वो वेस्ट में क्रम्बल होते हैं, ढहते हैं। पिक्चर्स एंड स्टैचूज डीके, पिक्चर्स और स्टैचूज क्या हो जाती हैं, खराब होके पुरानी हो सकती हैं, यूजलेस हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, यूजलेस हो सकती हैं। बट बुक्स सर्वाइव, मगर बुक्स क्या करती हैं, वो हमेशा सर्वाइव करती हैं, बुक्स हमेशा सर्वाइव करती हैं। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स, टाइम कभी भी ग्रेट थॉट्स को खत्म नहीं करते, विच आर एज फ्रेश टुडे एज व्हेन दे फर्स्ट पास्ड थ्रू देयर ऑथर्स माइंड्स एजेस अगो। इसका मतलब जब एक बुक लिखी जाती है, वो कभी भी लिखी गई हो, वो हमेशा उतनी ही फ्रेश होगी जितनी वो ऑथर के दिमाग से पेज में आई और उस पेज से वापस से आपकी रीडिंग में आई, वो उतनी ही फ्रेश हमेशा बनी रहती है। The only effect of time has been, जो सिर्फ एक इफेक्ट का समय, जो समय चलता आया है उसका इफेक्ट क्या है, to throw out of currency the bad products, for nothing in literature can long survive but what is really good and of lasting value। देखिए ये तो दुनिया में ऑब्वियसली चलता रहता है कि अल्टीमेटली वही चीज लास्ट करती है जो अच्छी होती है, जो अनयूजुअल चीज होगी, जो नॉट ऑफ गुड वैल्यूज होगी, वो कभी भी लास्ट नहीं करेगी, वो कभी भी सर्वाइव मतलब हमेशा रह जाना, वो कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकती। बुक्स इंट्रोड्यूस अस इनटू द बेस्ट सोसाइटी, बुक्स हमें अच्छे से अच्छी चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दे ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स, वो हमें अच्छे से अच्छे माइंड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट हैव एवर लिव्ड, जो कभी भी जिंदा होंगे। वी हियर व्हाट दे सेड एंड डिड, हमने सुना उन्होंने क्या बोला और हमने किया। वी सी देम एज इफ, हम इन्हें देखते हैं जैसे कि दे वर रियली अलाइव, भाई हम उनके थॉट्स पढ़ रहे हैं, मतलब उनको हम एक जिंदा इंसान की तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्रम्बल मतलब ढह जाना, पूजा। We sympathize with them, enjoy with them and grieve with them। अब ऑथर जैसे भी इमोशंस अपनी बुक में डालता है, हम भी उन इमोशंस को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ग्रीव करते हैं। रुइंस मतलब वेस्ट, रुइंस मतलब वेस्ट, हम क्या करते हैं उन्हीं के साथ। ग्रीव मतलब क्या होता है, रोना, परेशान होना। चलिए, हैव यू ऑल रेड द पैसेज, जल्दी से थम्स अप करके बताएं, यस और नो। पैसेज पढ़ लिया सारे बच्चों ने? Should we come over to the questions part? जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, according to the passage, books live forever because, according to the passage के अकॉर्डिंग बुक्स हमेशा रहती हैं क्यों? चलिए जल्दी से बताएं। यस यस यस। सूरज आप थोड़ा सा पीछे जाके प्लीज उसको दोबारा से वॉच कर लें। सिंपैथाइज मतलब हम भी उनके साथ दुख सुख में बांटते हैं, हम भी उनका दुख सुख समझते हैं और बांटते हैं। सहानुभूति, हमदर्दी। जल्दी से बताएं क्या होगा बच्चों? बी, वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट ऑफ देम आर आंसरिंग एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स लिव फॉरएवर, बुक्स हमेशा रह जाते हैं, मगर क्यों? दे हैव प्रोडक्टिव वैल्यू, उनकी वैल्यू प्रोडक्टिव होती है? नहीं। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय ग्रेट थॉट्स, एग्जैक्टली, टाइम कभी भी बड़े थॉट्स को, अच्छे थॉट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वेरी गुड, जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जी नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेम्पल्स, पिक्चर्स एंड स्टैचूज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। क्यों? टेम्पल्स, पिक्चर्स और स्टैचूज ये सब एक ही कैटेगरी में क्यों आते हैं? जी जल्दी से बताएं, ये टेम्पल, स्टैचूज ये सारे एक ही कैटेगरी में क्यों आते हैं? जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से सेशन को लाइक कर दे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं।
ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल, ऑल ऑफ देम आर सब्सटैंशियल, ऑल ऑफ देम आर लाइकली टू डीके, या फिर ऑल ऑफ देम आर फैशन्ड बाय मेन। सब्सटैंशियल मतलब जिसकी कोई वैल्यू होती है। सी, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं सी। लेट्स सी कि आंसर सही है कि नहीं। ऑल ऑफ देम आर लाइकली टू डीके, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देखिए हमेशा अकॉर्डिंग टू द पैसेज चलना है, अपने अकॉर्डिंग आप आंसर्स नहीं करेंगे। सो पैसेज कहता है कि ये सब डीके हो जाएंगे, इसलिए ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, राइट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। लास्टिंग वैल्यू इन द पैसेज मतलब, लास्टिंग वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? लास्टिंग वैल्यू का मतलब क्या होगा? वेरी गुड। यस सूर्या, कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं। जल्दी से बताएं लास्ट क्वेश्चन। डीके मतलब डीकंपोज। यस रक्षक, यस। डीके मतलब डीकंपोज होना, खराब हो जाना। ए, वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने पैसेज ऑफ टाइम को सरवाइव किया है, क्योंकि उन्हें समय को क्या किया है, सरवाइव कर पाए हैं, वो लास्ट कर पाए हैं समय तक। चलिए, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। कल फिर मिलते हैं आर्टिकल्स के ही साथ, प्लस आप PQRS भी देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चंस PQRS को भी लेके आते हैं। गॉट इट? सो मिलते हैं कल इसी समय पे, जाना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास जैन सर की है, तो जल्दी से इस लाइव में एग्जिट करके तुरंत नेक्स्ट लाइव के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद एवरीवन।